एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। ये तब की बात है जब लंका में राम और रावण का युद्ध चल रहा था। मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर शक्तिबाण चला दिया था, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में श्री राम जी के पास लेके आए थे और अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देके श्री राम जी विलाप करने लग गए थे। तब विभीषण ने उन्हें बताया कि लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य है, अगर उन्हें बुला लिया जाए तो वे लक्ष्मण को ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी को लगा कि रावण का वैद्य है तो शायद यहाँ आने से मना कर दे, तो हनुमान जी सुखेन वैद्य को उनकी कुटिया के साथ ही उठा के ले आए थे। सुखेन वैद्य ने उन्हें बताया कि ऋषभ और कैलाश पर्वत के बीच द्रोणगिरी नामक एक पर्वत है, जहाँ संजीवनी नाम की एक औषधि है। अगर आप उसे ले आएंगे तो लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि संजीवनी बूटी के नीचे हमेशा मणि जैसा प्रकाश रहता है। तब तुरंत हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल गए, और जब वो द्रोणगिरी पर्वत पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारे पौधों के नीचे प्रकाश था। ये सब रावण ने किया था ताकि हनुमान जी भ्रमित हो जाए और वो लक्ष्मण जी के लिए समय पर संजीवनी बूटी ना ले जा पाए। तब हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही उठा लिया और लंका की तरफ चल दिए। तो तब इतनी जोर से आवाज़ हुई कि भरत को लगा कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। तब उन्होंने आकाश की ओर 3 तीर चलाने लग गए, जिससे कि हनुमान द्रोणगिरी पर्वत के साथ धरती पर गिर गए। और जब थोड़ी देर बाद हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने भरत को पूरी कथा बताई और भरत ने भी उनको अपना परिचय दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना जरूरी है। तो तब ये बात आती है, तब प्रताप उर राखे प्रभु जहो नाथ तुरंत। मतलब प्रताप मतलब होता है यश और उर मतलब होता है हृदय। तो हनुमान जी भरत के यश को हृदय में रख के संजीवनी बूटी लेके श्री राम जी के पास चलते हैं, मतलब श्री राम जी के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। आयसु मतलब होता है आज्ञा और हनुमंत मतलब हनुमान जी। और तब हनुमान जी भरत के चरणों को स्पर्श करके उनकी आज्ञा लेके लंका की ओर निकल पड़ते हैं। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। सील मतलब सुंदर स्वभाव और अपार मतलब अत्यधिक। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। पवन कुमार मतलब हनुमान और सराहत मतलब प्रशंसा करते हुए। तब भरत के बल, अच्छे स्वभाव, गुण और उनके चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन प्रशंसा करते हुए हनुमान जी आकाश में लंका की ओर जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। लक्ष्मणी मतलब है लक्ष्मण के लिए कहा है, निहारी मतलब देखते हुए और मनुज मतलब मनुष्य। तो वहाँ श्री राम लक्ष्मण जी को देख के मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो राम उठाई अनुज उर लायो। अर्धरात्रि मतलब आधी रात, कपि मतलब वानर। ये किसके लिए बोला गया? हनुमान जी के लिए। तो वो कहते हैं कि आधी रात बीत गई परंतु हनुमान अभी भी संजीवनी बूटी लेके यहाँ नहीं आए हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। वो कहते हैं कि और ऐसा कह के जब वो सोचते हैं कि आधी रात बीत गई परंतु हनुमान अभी तक संजीवनी बूटी लेके नहीं आया, ये कह के वो अपने भाई को उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे मेरे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव हमेशा से बहुत अच्छा था। मम हित लागे तजेहु पितु माता सदैव विपिन हिम आत्म बाता। कि मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ वन में चले आए थे। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठो न सुनी मम बच बिकलाई। तो वो कहते हैं अनुराग मतलब होता है प्रेम और बिगलाई मतलब व्याकुलता। तो वो कहते हैं हे लक्ष्मण, अब तुम्हारा यह प्रेम कहाँ चला गया है? तुम तो मुझे व्याकुल नहीं देख सकते थे। तब श्री राम जी कहते हैं कि उठो और मेरे व्याकुल वचनों को सुनो, मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल हूँ। जो जनतेऊ बन
बंधु बिछोहु पितु वचन मन तेहु नहीं ओहु। वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अगर यदि मुझे पहले पता होता कि यहाँ आकर, वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊँगा, मैं तुमको खो दूँगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी भी नहीं मानता। अब यहाँ पर आप देखिए कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि वो अपने पिता के वचनों को ना मानने की बात कर रहे हैं। जबकि आपने ये सुना होगा कि उनके यहाँ पे ये रीत चली आ रही थी कि वो कभी भी वचनों का, हमेशा ही वचनों का पालन करते हैं और कभी भी वचनों को अधूरा नहीं छोड़ते। ये भी सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पर यहाँ वो अपने भाई को देख के इतने ज़्यादा व्याकुल हैं कि वो अपने पिता के वचनों को ना मानने की बात कर रहे हैं। सुत पित नारी भवन परिवारा, होय जाहि जग बारहि बारा। सुत मतलब होता है पुत्र, पित मतलब होता है धन, नारी मतलब होता है स्त्री, भवन मतलब होता है घर, और परिवार मतलब परिवार मतलब परिवार। तो वो कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये तो जग में आते और जाते रहते हैं। अस विचारि जय जागहु ताता, मिलई न जगत सदोहर भ्राता। वो कहते हैं कि ये पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार तो जग में बार बार आते और जाते रहते हैं, पर जग में बार बार सगा भाई नहीं मिलता। मतलब अपने भाई लक्ष्मण की बात कर रहे हैं कि पुत्र, नारी, भवन तो मिल जाएंगे, पर मुझे दोबारा से मेरा सगा भाई वापस नहीं मिल सकता। अस विचारि जह जथा पंख बिनु खग अति दीना, मुनि बिनु फनी करीबर कर हीना। वो कह रहे हैं कि जैसे पक्षी पंख के बिना दीन है, और सांप मणि के बिना दीन है, और हाथी बिना सूंड के दीन है, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जिहो ही मोही। तो वो कह रहे हैं ऐसे ही हे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे बिना दीन हो गया हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हो गया हूँ। जो ये मुझे तुम्हें देख के चेतना मिलती थी, अब वो कैसे मिलेगी। हे मेरे भाई, मैं तुम्हारे बिना पूरा का पूरा अधूरा हो चुका हूँ। जहे वो अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाही। अब वो कहते हैं कि जब मैं वनवास काट के अयोध्या नगरी जाऊंगा, तो मैं वहाँ के लोगों को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया, गंवा दिया। बरु अपजस सतेहो जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब वो कहते हैं कि अब मुझे अपयश भी सहना पड़ेगा कि नारी की हानि से मुझे इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन हे भाई, आपके ना होने का कष्ट मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सिंह ही निठुर कठोर और मोरा। वो कहते हैं कि अब मुझे इस लोक में इस अपयश को भी सहना पड़ेगा कि मैंने अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, और मेरा ये कठोर हृदय इस कष्ट को कैसे सहन कर पाएगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण उबारा। वो कहते हैं कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और तुम उनके प्राणों का आधार हो। सोपे से मोही तिमहु गिहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। वो कहते हैं कि जब मैं वन के लिए अपने घर से निकल रहा था, तब तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था। उतहु काहा देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखाओ भाई। वो उन्होंने इसलिए तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया था क्योंकि उनको लगा था कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपका कल्याण होगा और आप मुझसे कुछ अच्छी बातें सीखेंगे और मैं आपको अपने साथ सुखपूर्वक रखूँगा। बहु विधि सोचत सोच विलोचन, स्रवत सलिल राजीव दिल लोचन। अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, इस मूर्छा से उठ के मुझे सिखाइए कि अब मैं आपकी माता को क्या उत्तर दूंगा। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। श्री राम की आंखों से अब बहु विधि सोचत सोच विलोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। श्री राम जी की आंखों से, उनकी कमल जैसी आंखों से अब आंसू की धारा बह रही है और वे बार बार लक्ष्मण के विषय में सोच विचार कर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब शंकर जी जब पार्वती को ये सब बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो श्री राम जी मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। अब श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के लिए इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि वो अब साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। इसके आगे का भाग हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।